जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कल हमने चौथे अध्याय में सुना था पंचांगनी साधन महात्म्य का वर्णन। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय से चौथे अध्याय तक नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जाकर सुन सकते हैं। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 5 रंभा व्रत महात्म्य। ऋषि जी कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपा निधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, मैं किस व्रत से संभव होगा, कृपा करके मुझे बताइए। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय अपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगे कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मृडे, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप के उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगे कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वराने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है, फिर भी तुम्हारी भक्ति से वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम से तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा व्रत कौन सा है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगी, हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 व्रत तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे सुबे, संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो श्रेष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपदा यानी नाश रहित। ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाएं। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कर्पूर पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसमें मध्य में कलश स्थापित करें। षोडश उपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण को इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास में व्रत करें। जब एक मास पूरा हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान करें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शक्कर युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके बाद विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था और इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा।
प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह में जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। आज का हमारा रंभा व्रत महात्म्य अध्याय 5 समाप्त। हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का छठा अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।